गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ऊन की भौतिक विशेषताएं, ऊन की रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं मैंने करवा दी है इसके। अब आज करेंगे इसकी ऊन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ऊन की रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, रासायनिक विशेषताएं। सबसे पहले क्या है ऊन की रासायनिक विशेषताओं में? रासायनिक विशेषताओं में वही 4-5 पॉइंट हैं। सबसे पहले आती है इसमें अम्ल का प्रभाव, कि ऊन के ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। अम्ल का प्रभाव, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल का प्रभाव, जो क्या है, तीव्र एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आकर ऊनी रेशे कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। यानी बगैर डाइल्यूशन के हम क्या डाल देते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या है वो नष्ट हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल HCl, और इसमें क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को अगर हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे, क्या है, सांद्र घोल में इन्हें क्षति नहीं पहुंचेगी। अगर हम इनको सांद्र घोल में इनको डालेंगे, सांद्र घोल बनाकर अगर हम अम्ल का जो सांद्र घोल है किसका, HCl का और नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का अगर सांद्र घोल यूज करते हैं इस पर ऊनी रेशे पर, तो क्या है वो रेशों को खराब नहीं करेंगे। अगर हम क्या है इसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को अगर यूज करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, तीव्र या सांद्र, इसका अगर हम तीव्र या सांद्र भी लेते हैं तो भी क्या है ये रेशे को नष्ट कर देंगे, कुछ ही समय में क्या है नष्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा है वो क्षार का प्रभाव। ऊनी रेशों पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या है, तीव्र एवं सांद्र क्षारीय घोल ऊनी रेशों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि क्या है ये नष्ट कर डालते हैं। हानि ही नहीं बल्कि ये कर डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। अगर हम तीव्र और सांद्र, तीव्र और सांद्र घोल को डालते हैं तो ये क्या है नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल ये हानि ही नहीं बल्कि ये क्या है रेशों को क्या कर देंगे, रेशों को नष्ट कर देंगे। ये वाले घोल है जो क्षार का जो घोल है, तीव्र और सांद्र कोई भी हो, वो क्या कर देंगे, ऊनी रेशों को नष्ट कर देंगे। कई साबुन या शोधक पदार्थों के प्रयोग से ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम इनके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे कि क्या है इजी वगैरह यूज करते हैं ना। साबुन का कभी भी यूज नहीं करते हैं किस पर, ऊनी रेशों पर। अगर आप कर भी देते हैं तो आप देखना उसके परिणाम देखना कि क्या है कलर फेड हो जाएगा और रेशे क्या है खराब हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे। बिल्कुल आप उनको छू कर देखोगे वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाते हैं और क्या कड़े हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है उसके रेशे क्या हो गए, हानि हो गई उनके रेशों के। सफेद ऊनी वस्त्र पीले हो जाते हैं, वह उनका प्राकृतिक सौंदर्य है वो क्या है नष्ट हो जाता है। सफेद होते हैं, उनका क्या है जो नेचुरल जो है ब्यूटी है वो क्या है उनकी खत्म हो जाती है, ठीक है, और वो क्या है खराब हो जाती है। इसलिए इनके ऊपर क्या है धुलाई के लिए क्या है मृदु एवं उदासीन जो साबुन होते हैं, मृदु एवं
उदासीन साबुन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। साबुन इत्यादि उनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रंगों का प्रभाव कि इनके ऊपर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो हमारा है रंगों का प्रभाव। रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? अम्लीय रंगों के प्रति ऊनी रेशों का बहुत गहरा सादृश्य होता है। इसे क्षारीय वेट रंग आदि से भी रंगा जाता है। जो अम्लीय रंग होते हैं, अम्लीय जो डाई है, अम्लीय रंग है, वो उन रंगों से इनको रंगा जाता है। और क्या है, क्षारीय जो वेट डाइज हैं, क्षारीय वेट डाइज हैं, जो वेट डाइज है या वेट रंग है, उनका प्रयोग किया जाता है ऊनी रेशों पर। या तो अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाएगा या क्षारीय क्या है, वेट रंग है, उनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं विरंजक का प्रभाव। विरंजक का प्रभाव कि ब्लीच का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। विरंजक का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊन पर तीव्र विरंजक जैसे क्या है, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड जिसे जैवल वाटर भी बोलते हैं, जैवल वाटर भी बोलते हैं। हाइपोक्लोराइड या जैवल वाटर का ऊनी रेशों पर क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक प्रभाव पड़ता है किसका, हाइपोक्लोराइड यानी जैवल जो वाटर होता है उसका ऊनी रेशों पर। कि अगर इस ब्लीच का यूज करेंगे तो क्या कर देगी, ये ऊनी रेशों को नष्ट कर देगी, खराब कर देगी। तो क्या है, इनका क्या हो जाएगा, रेशे भी नष्ट हो जाएंगे इससे, और क्या है, कलर भी खराब हो जाएगा। तो इसके लिए ऊनी रेशों को ब्लीच करने के लिए क्या करते हैं, ब्लीच करने के लिए या सफेदी लाने के लिए हल्के विरंजक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेरोक्साइड का यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगर ऊनी रेशों में सफेदी लाना है तो क्या है, किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करेंगे। इसके लिए कौन सी सूटेबल ब्लीच होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दाग धब्बे छुड़ाने हेतु सोडियम पेरोक्साइड या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड है, और इसके लिए क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट इसके लिए, किसके लिए, दाग धब्बे छुड़ाने के लिए। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऊनी रेशों पर अगर दाग धब्बे लग जाते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे। और अगर इसके ऊपर ब्लीच करनी है, ब्लीचिंग के लिए क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करेंगे। लेकिन क्या
रेशे के ऊनी रेशों को खराब कर देते हैं और उनके कलर को भी खराब कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारा इसमें जो है नेक्स्ट है वो है पसीने का प्रभाव। पसीने का प्रभाव, पसीने का प्रभाव कि ऊनी रेशों पर पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊनी रेशों पर पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है। ऊनी वस्त्रों को अगर पसीने युक्त बिना धोए ही स्टोर करके रख दिया जाए तो इन पर क्या है, बुरा असर पड़ता है। और क्या होता है, लगातार पसीने के संपर्क में आकर वस्त्र क्या है, जम जाते हैं, रंग भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर क्या है, लगातार ऊनी वस्त्रों को क्या हम पसीने में लगातार उनका यूज करते हैं, उनको बिना धोए या बिना क्या है ड्राई क्लीन के उनको यूज करते हैं तो क्या है, उनके रेशे हैं वो खराब हो जाते हैं। पसीने वाली जगह से वो क्या है, खराब हो जाते हैं। अगर पसीने की प्रकृति क्षारीय है तो ऊनी रेशे निर्बल हो जाते हैं। अगर पसीने का प्रभाव क्षारीय है, यानी किसी के पसीने में क्षार की मात्रा ज्यादा है, क्षारीय है, तो वो क्या कर देंगे, पसीना अगर क्षारीय है तो क्या है, रेशे को निर्बल कर देंगे, रेशों को निर्बल कर देंगे। और अगर किसी के पसीने में अम्लीय है, अम्लीय पसीना है, तो वो क्या है, रेशों को इतना हार्म नहीं करते हैं, रेशों को नुकसान नहीं होता है, रेशों को कम नुकसान होता है। यानी क्षार है वो क्या है, रेशों को, ऊनी रेशों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये था हमारे ऊन का कंप्लीट जो था, इसमें मैंने करवाया है क्या क्या है, ऊन की कहाँ से प्राप्त होती है, फिर उसकी ऊन की खेती कैसे होती है, उनका उत्पादन कैसे होता है, ऊन के क्या है कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं बताई हैं, रासायनिक विशेषताएं बताई हैं। तो ये क्या था हमारे कंप्लीट ऊन का। तो ये ऊन का क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बड़े उसमें भी आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कॉटन है, ऊन है, लिनन है, रेशम है, ये जो रेशे हम करेंगे ये क्या है, इम्पोर्टेंट है सभी। इनमें से एक या दो के बारे में जरूर आता ही आता है। तो बड़े उसमें आएगा, बड़े क्वेश्चन में आएगा ये, तो आपका आ जाएगा कि ऊनी रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं और क्या है इसके बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में, या ऊनी रेशे कितने प्रकार के होते हैं, और या फिर ऊनी रेशों की भौतिक या रासायनिक विशेषताएं पूछ ली, ठीक है, या उसके ऊन के उत्पादन के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार से कि आपसे वो कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो ये आज हमारा यहाँ ऊन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ।